आज आप लोग को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कराना है 10। यदि 10 में से आप यदि 6 प्लस ला रहे हैं तो आपका मैथ बनाने का रफ्तार भी सही है और आप सटीक भी बना रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, और जब भी क्वेश्चन बनाइए थोड़ा सा 1 मिनट का होल्ड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को बना के सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सिंप्लीफाई का क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन रहा आपका ये, माइनस ब्रैकेट 5 + 8 ब्रैकेट माइनस 9 + 2 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। पहले सबसे पहले याद रखिएगा बोर्ड मास का रूल, ठीक है। देखिए बाहर का काम नहीं करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, राइट साइड में काम करें। देखिए तो राइट से पहले इसको जैसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 इसको 7 + 7 है लिखिए। अभी इसको काम नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस का 5 + 8 यहाँ पे अभी ब्रैकेट रखिए, 13 माइनस का 11 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, और अब करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 14 यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ जाएगा 14, इसको घटा लेंगे तो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाई है तो 8 4। चलिए फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा, मतलब कि 144 आ रहा था डिवाइडेड बाई, थोड़ा क्लीन लिख, अब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे 14 में से घटा रहे थे माइनस का 2 तो 12 यहाँ पे आ रहा था, ये कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का काम है तो ब्रैकेट पहले ये नहीं के कर देंगे। यहाँ पे 3 अब आ जाएगा, 3 × 24। तो आपको पता ही है 144 डिवाइडेड बाई 24 किसका टेबल में आता है, तो आपका 6 का टेबल में, तो आपका आंसर हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। ये आपको सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन अच्छा है। -1/3 यदि आपको थोड़ा सा दिखाई ना दे तो इसके लिए सॉरी, +2/4 माइनस ब्रैकेट 3/12। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए -1/3 लिख दीजिए, प्लस का 2/4 लिख दीजिए। देखिए माइनस माइनस इंटू हो रहा तो इसको डायरेक्ट इसको प्लस लिखिए, ठीक है। 3/12 और इसका एलसीएम लिए 3 4 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। लीजिए, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आप। माइनस का 4 प्लस का 6 लिख देना, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, +3 हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 6 अब देखिए प्लस कर दिए, 6 और 3 9, माइनस का 4 + 9 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5/12। आंसर आपका 5/12 प्लस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करना है एसपी, आप लोग पढ़े होंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपका 5000, ठीक है, और लॉस परसेंट दिया 25%। आपको निकालना है सीपी। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है तो निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 का माइनस, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लिकेशन
100 माइनस का लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट यहाँ पे डिवाइड बाई 100। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे सीपी था तो लिख दिए 5000, लॉस था तो घटा देते हैं 100 माइनस को 25, और सीपी निकालना है ब्रैकेट सीपी यहाँ पे रहेगा थोड़ा नीचे 100, ठीक है। तो आपका ये बन जाए आपका 5000 मल्टीप्लाई 100 घटा के 75 यहाँ पे आ जाएगा, काट कूट कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए इसको काट देंगे 4 बार में, इसको काट देंगे 3 बार में, तो इसको काट देंगे पॉइंट में जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड एसपी निकालना है, ठीक है। आप लोग यदि मार्केट जाते होंगे तो किसी चीज़ में यदि कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें देखते हैं प्राइस छपा हुआ, वो जो MRP रहता है, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, जिसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, तो बोलते हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, मैं दे दीजिए। दुकानदार बोलता है ठीक है आपको 10% का छूट देते हैं, 20% का छूट देते हैं, तो कोई 25%, कोई 20% का छूट देता है, आपको डिस्काउंट दिया गया है 20%। इस क्वेश्चन को निकालिए। चलिए क्वेश्चन को बनाया जाए। इसका फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू MP 100 माइनस का D ब्रैकेट 100, ठीक है। फॉर्मूला दे दिए आपको। MP कितना है 1000 लिख दिए, 1000 मल्टीप्लाई 100 माइनस D, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट था तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, नीचे 100। आटम कुटुम तो गेम खेलते होंगे, बहुत अच्छा से काट दीजिएगा इसको। तो 800 मतलब सेलिंग प्राइस 800, देखिए कितना कम हो गया, 800 आंसर आ गया सेलिंग। मतलब आपको जो बेचेगा वो आपको 800 रुपये, देखिए 200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ये OMP था, ये सेलिंग प्राइस आपको ने सेल किया इसने, दुकानदार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5 अब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 SI। ये पढ़े होंगे आप लोग, बैंक रेट लेता है इतना % का, SI इतना, प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतना। यदि SI दे दिया है 2000, ठीक है। रेट मिल गया आपको 12 डिवाइडेड मतलब 25% मान के चलिए, 25% बाई 2, ठीक है। चलिए टाइम आपको मिल गया है 5 ईयर। आपको निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है SI का फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है। तो P निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SI हमारा कितना था 2000 था, 2000 लिख दिए। रेट कितना था यहाँ पे 100 था, ऊपर 100 लिख दिए। टाइम कितना था 5 ईयर, यहाँ कितना था 25/2। ये 25/2 जो है दिखने में लग रहा है आपको, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा लेते हैं, ये 2 ऊपर में आगे एक स्टेप करके 2 मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब आराम से काट सकते हैं। यहाँ पे 25 का टेबल में एक बार में, ये 4 बार में चला गया, ठीक है। और ये 5 का टेबल में काट सकते हैं। 5 के टेबल में कितना बटन कटेगा 400 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी 2 बचा हुआ, याद रखिए यहाँ पे 2 है।
4 इंटू 2 8, 8 4 जा 32, तो आंसर कितना आ गया 3200। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में यदि एरर आ जाए तो उसके लिए सॉरी, वीडियो जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी है। आपको स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर जो निकालना बहुत जल्दी, मतलब आंसर बोल देना है। 16 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, 25 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, 30 का बता दीजिए, 31 का बता दीजिए, 34 का बता दीजिए। ठीक है, 16 का कितना हो, 16 का तो बहुत दीजिए 256, 25 का 625, 30 का 900, 31 का 961 और 34 का 1156। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान है, आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, आपको एवरेज तो पढ़े होंगे। सब नंबर का सम और टोटल नंबर्स कितना है, नंबर्स जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना, तो क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, अकेले को सब्जेक्ट उससे डिवाइड देते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। ठीक है, तो इस सब का क्या करेंगे, सबका नंबर जो भी आया मार्क्स उसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन सभी को बना ली, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन। $60, $70, $80, $90, $100, $110 सबको सम कर दीजिएगा और उसका डिवाइड दे दीजिएगा। मान के चलिए केवल नंबर 1 2 3 6 नंबर, तो 6 यहाँ से 6 से डिवाइड, और टोटल को सम कर लीजिए। ठीक है, जो भी सम कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको सम कर ही दिया जाए। 200, 300, 450। ठीक है, सम करके जो भी आंसर है निकालिए। वेरी इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कराने का मतलब कोई नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में रहा, ये रहा एलसीएम। एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप एकदम जल्दी में निकालिए। 24, 48, 96 का इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका एलसीएम निकाला जाए। 8 इंटू 3, 16 इंटू 3, 32 इंटू 3। एलसीएम निकालिए जल्दी से। निकल गया एलसीएम। इसका एलसीएम देखिए पावर में, तो पावर में इसका आंसर हो जाएगा 96। वेरी इजी क्वेश्चन था चेकआउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मान के लिए 2 नंबर यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया आपको 14440। ठीक है, और एलसीएम आपको दे देते हैं, एलसीएम दे देते हैं 240। ठीक है, और आपको पूछते हैं एचसीएफ निकालिए। ये फार्मूला यदि आता है तो तुरंत निकाल देंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग ख़राब है, मैनेज कीजिएगा। चलिए
अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू L इंटू H, मतलब मान के चलिए LCM है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना था 14440, आपको निकालना था H, तो H इक्वल टू L रहेगा। तो L का वैल्यू कितना हमारा 240 से डिवाइड दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर। 24 का टेबल में कितना बार में 6 बार में, तो 6, ठीक है। आपका एचसीएफ कितना किया 6, आपका एनसीएफ 6 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा क्वेश्चन। एक रेशियो है A/B इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक रेशियो, चलिए ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा अलग हर एक, ठीक है। ठीक, ये आपको एंगल हम बता देते हैं 110 है, ठीक है। और ये 45 डिग्री का है, ठीक है। आपको निकालना है ये एंगल निकालिए, फाइंड आउट कैसे निकालेंगे, निकालिए। देखिए आपको ये एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये ऐसे बनाता है तो पता ही आपको कितना बनाता है, 180 बनाता है डिग्री। 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे डिग्री, कितना बनाएगा 70 डिग्री बना लेगा। यदि ये 70 बना लिया, आपको पता ही है, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 110, 115। तो 180 में से माइनस कर दिए 115, जो भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है 65। तो यहाँ पे आ गया 65, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा होगा तो ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अच्छा से मन लगा के पढ़िएगा।